हेलो एंड वेलकम टू गो टू ग्रिप। आज हम बात करने वाले हैं मिलिट्री लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट के बारे में। इंडिया का कौन कौन से देश के साथ ये एग्रीमेंट है, कौन कौन से कंट्री के साथ इंडिया ने ये एग्रीमेंट साइन कर रखा है, ऐसा एग्रीमेंट साइन कर रखा है। जानते हैं इसके बारे में और जानते हैं मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है क्या। सो लेट्स बिगिन, बट बिफोर वी बिगिन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम गो टू ग्रिप। पहले जानते हैं क्या है मिलिट्री एग्रीमेंट। मिलिट्री एग्रीमेंट यहाँ पर आपको आप देख रहे होंगे। बेसिकली मिलिट्री एग्रीमेंट एक एग्रीमेंट होता है दो कंट्री के बीच, जहाँ पर एक कंट्री के मिलिट्री दूसरे कंट्री के मिलिट्री बेस को एक्सेस कर सकता है, यूज कर सकता है फॉर वेरियस रीजंस लाइक रिफ्यूलिंग के लिए, रिपेयर के लिए, स्पेयर पार्ट्स के लिए एंड वेरियस अदर थिंग्स। ये लोग यूज कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ी और आसान भाषा में यहाँ पर मैप में समझाता हूँ। अब देखिए, सपोज यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया का एक सेम एग्रीमेंट है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन नेवी का कोई शिप अगर जाना चाहे यहाँ पर कोई भी कंट्री में, यमन या कोई कंट्री में, या फिर फ्रांस के किसी यहाँ पर एक फ्रांस का बेस भी है जिबूती में, यहाँ पर अगर जाना चाहे तो रास्ते में अगर इसे रिफ्यूलिंग चाहिए तो इंडिया के अंडमान निकोबार में जो इंडिया का मिलिट्री बेस है वहाँ पर जाके ये बेस को एक्सेस कर सकता है, वहाँ पर ये रिफ्यूल कर सकता है, यहाँ पर अपना जो भी सप्लाईज चाहिए ये सप्लाई रिलोड कर सकता है एंड वेरियस अदर थिंग। जानते हैं कौन कौन से कंट्री के साथ इंडिया का मिलिट्री ये एग्रीमेंट है। तो पहले जो एग्रीमेंट है रिसेंटली, ये कुछ ही दिन पहले हुआ है, मैं कहूँ ये 12 तारीख की हुआ है, सितंबर 12 में। बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मिलिट्री एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया और जापान के बीच। इंडिया और जापान के बीच ये मिलिट्री साइन ये एग्रीमेंट साइन हुआ है एंड इसके बदौलत इंडिया को मिलता है जापान के मिलिट्री बेस का एक्सेस एंड जापान को मिलता है इंडिया के अंडमान निकोबार के मिलिट्री बेस का एक्सेस। ये एक बहुत ही, आप देखेंगे आगे जाके यहाँ पर सारे क्वाड कंट्रीज भी हैं। मैं आपको बाय द वे ये बता दूं, जो क्वाड कंट्रीज है ये एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस का। ये सारे क्वाड कंट्री के अपने अपने बीच में इंडिया के साथ सारे क्वाड कंट्री का एक ऐसा डील है और ये आगे जाके चाइना के लिए एंड साउथ चाइना सी में चाइना की इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए एंड फॉर वेरियस रीजन ये बहुत ही हेल्प करता है। तो बाद में इंडिया का एक और इम्पोर्टेंट, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक डील है, ये यूएस के साथ है, लेमोआ लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक एग्रीमेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक डॉक्यूमेंट है। ये साइन हुआ लगभग 2018 में और मैं आपको ये बता दूं कि 2016 में ये साइन हुआ था, 2018 में ये ऑपरेशनलाइज हुआ। मैं आपको बता दूं कि लेमोआ जो है ये ऐसा 3 एग्रीमेंट होता है जो इंडिया साइन करता है विद वेरियस कंट्रीज, जिन्हें जिन्हें ये अपना एलाई मानता है, जिन्हें जिन्हें ये अपना एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एलाई मानता है। उनमें से एक है लेमोआ, एक है बेका एंड एक है कॉमकासा एंड लेमोआ इंडिया साइन कर चुका है एंड बेका अभी भी साइन नहीं किया है। आई होप विद इन फ्यू ईयर्स, आगे 1-2 साल में यूएस एंड इंडिया बेका भी साइन कर लेंगे। एंड एक और इम्पॉर्टेंट जो एग्रीमेंट है ये है साउथ कोरिया के साथ। देखिए, साउथ कोरिया के साथ जो एग्रीमेंट है इसमें थोड़ा एक है कि यहाँ पर तीनों आर्म्ड फोर्स का ये बेस यूज़ नहीं कर सकते, ये बस नेवी के लिए है, क्योंकि इंडियन नेवी अपना बेस का एक्सेस देगा साउथ कोरिया को एंड साउथ कोरिया अपना बेस का एक्सेस देगा इंडियन नेवी को। ये बस नेवी के बीच में डील है, ये बाकी एयरफोर्स एंड वेरियस बाकी एयरफोर्स और आर्मी के बीच में ये नहीं होता है, लैंड फोर्स के बीच में ये नहीं होता है। वेरएस जापान एंड यूएस के साथ ये तीनों का एग्रीमेंट है। एंड ये तो एक और एग्रीमेंट है फ्रांस के साथ। यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट एक है कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर एक कंट्री है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक कंट्री है, ये मैप में पूरी तरह से नहीं आ रहा है। यहाँ पर एक कंट्री है जिबूती के नाम से। यहाँ पर बहुत से कंट्रीज का बेस है, यूएसए का बेस है, फ्रांस का बेस है, चाइना का भी एक बेस है। ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये टाउन है, ये बेस है। ये बहुत ही एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट बेस है। आप देखिए, ये यहाँ पर अगर बेस होता है तो ऑल द वे आप यहाँ पर ये जो सारे स्ट्रेट्स है, ये आप गल्फ ऑफ एडन तक ये सारे आप कंट्रोल कर सकते हैं एंड यहाँ पर यूएस का भी बेस है।
इस बेस का एक्सेस मिलता है एंड यूएस के साथ जो डील है उसमें भी इस बेस का एक्सेस मिलता है एंड जापान के साथ जो अभी अभी डील हुआ है उसमें भी इस बेस का एक्सेस इंडियन आर्मी को मिलता है। सो इंडियन आर्मी को जिबूती में एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन मिलता है यहाँ पर। जब इंडियन नेवी की ज़रूरत हो यहाँ पर ये जाके रिफ्यूल कर सकते हैं। एंड एक और इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट है, ये है ऑस्ट्रेलिया के साथ रिसेंटली ये एग्रीमेंट साइन हुआ। ऑस्ट्रेलिया के साथ कुछ ही दिन पहले ये एग्रीमेंट साइन हुआ। सेम एग्रीमेंट ही है जैसे इंडियन नेवी को, इंडियन आर्मी को ऑस्ट्रेलियन आर्मी का एक्सेस मिलता है एंड ऑस्ट्रेलियन आर्मी के बेसिस का एक्सेस मिलता है एंड ऑस्ट्रेलियन आर्मी को भी इंडियन आर्मी का बेसिस मिलता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो 4 कंट्रीज़ है क्वाड, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान, इन तीनों के साथ यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ इंडिया का ऐसा एक मिलिट्री टाई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पर साउथ चाइना सी में जो चाइना का जो इन्फ्लुएंस है ये कम करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट है। और रिसेंटली मैं आपको बता दूं कि यूएस के डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने ये भी, डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मतलब माइक पोम्पेओ के बाद ही इनका रैंक आता है, इन्होंने ये ही प्रपोजल किया और ये यूएस गवर्नमेंट के साइड से भी था कि क्यों ना क्वाड ग्रुपिंग का एक अपना एक नेटो जैसा एक एग्रीमेंट साइन कर लिया जाए। तो मैं नेटो आपको यहाँ पर एक आउटलाइन दे देता हूँ। नेटो एक ऐसा ग्रुप से कंट्रीज का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है, जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जितने भी कंट्रीज़ है, बहुत से कंट्रीज़ है, सारे तो नहीं, बहुत से कंट्रीज़ है जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन के आसपास है, उन कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, एक मिलिट्री एग्रीमेंट है इन सारे कंट्रीज़ के बीच, जहाँ पर ये लोग मानते हैं कि अगर एक कंट्री पर अटैक होता है तो सारे कंट्री पर अटैक होता है। सो ऐसा ही एक एग्रीमेंट यूएस चाहता है कि इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान के साथ भी हो जाए। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? प्लीज़ कमेंट इट ऑन द कमेंट सेक्शन। एंड एक और यहाँ पर है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक और यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग है, एग्रीमेंट है सिंगापुर के साथ भी इंडिया का। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मैप में, यहाँ पर सिंगापुर में। और बाय द वे मैं आपको बता दूं कि इंडियन आर्मी को यहाँ पर डिएगो गार्सिया में भी यूएस बेस का एक्सेस मिलता है और फ्रांस के रियूनियन आइलैंड में भी मिलता है। मैं बता दूं रियूनियन आइलैंड फ्रांस के एक ओवरसीज टेरिटरी है। यहाँ पर फ्रांस का ही एक फ्रांस ही है, ये फ्रांस मेनलैंड फ्रांस से दूर, यहाँ पर ये रियूनियन आइलैंड, ये फ्रांस का एक ओवरसीज टेरिटरी है, कॉलोनी है आप बता सकते हैं। एंड ये जो डिएगो गार्सिया है ये बेसिकली एक यूके का एक बेस है, यूके का एक आइलैंड है जो यूएसए ने 100 साल के लिए लीज पे लिया है। सो ऑन दिस नोट ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड God bless you all. Please subscribe to our channel. We are very close to 100 subscribers, so please help us to reach that landmark. Thank you all.